हेलो फ्रेंड्स, एम स्कूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम मैन के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे और इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं रियल वर्ल्ड में, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर का एक नेटवर्क ही होता है। यानी जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो नेटवर्क बनता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एरिया को एक कवर करता है और वो एरिया क्या हो सकता है, देखिए, विच कुड बी अ सिंगल सिटी। यानी कि अगर हम सिंगल सिटी के बीच में कोई हमारे पास सिटी है, उसके बीच में अगर हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल सिटीज़ या फिर मल्टीपल सिटीज़ हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सिटी है उनमें हम डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, मैन जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसी को हम यूज कर सकते हैं। कोई टाउन हो सकता है या फिर और एनी गिवन लार्ज एरिया विद मल्टीपल बिल्डिंग्स। यानी कि एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया है जिसमें बहुत सारे क्या है, बिल्डिंग्स है, और उन बिल्डिंग्स में जितने भी सिस्टम है अगर उनको हम आपस में कनेक्ट कर दें और कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इन सिंपल वर्ड्स, मैन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंड्स एज शोन इन फिगर। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो क्या होता है। अगर हम बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को यानी कि लैन को आपस में कनेक्ट कर दे और कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैन नेटवर्क बोलेंगे। चलिए इसी बात को हम क्या करते हैं, एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से हमारे पास ये एक लैन है, यानी कि एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर कुछ सिस्टम है, उनको आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके हमने दूसरा लैन 2 बना लिया है। इसी तरह से हमने स्कूल्स के जो सिस्टम होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर, ऑफिस के अंदर, उनके बीच में जो कनेक्शन करके हम बनाते हैं वो लैन नेटवर्क होता है। इसी तरह से कोई फैक्ट्री है हमारे पास, उसमें क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनको आपस में हमने कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बना है वो क्या बना है, लैन 4 बना है। यानी कि इस तरह से हमने बहुत सारे लैन नेटवर्क बना लिए हैं। अभी इन सारे लैन नेटवर्क को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर ले, आपस में इनके डेटा को शेयर करने लग जाए, तो वो कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बनेगा दैट विल बी मैन नेटवर्क, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैन नेटवर्क क्या होता है। चलिए अब हम इसके दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। इट कैन कवर्स द एरिया विच रेंज फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर। यानी कि जो इसकी एरिया होती है जिसमें ये डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है वो कितने किलोमीटर तक हो सकती है, 5 से लेकर 50 किलोमीटर तक हो सकती है। इन मैन मोस्टली यूज्ड मीडियम इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स विच रिजल्ट इन हाई स्पीड कनेक्टिविटी। जो मैन नेटवर्क बनता है यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है, तो उसमें सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस मीडियम की ज़रूरत होती है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसको एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और इससे क्या होता है कि जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब हम इसके एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होगा। मैन ऑफर्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी इन विच द स्पीड रेंज फ्रॉम 10 to 100 MB पर सेकेंड। जो मैन होता है यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसमें इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डेटा डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 10 से लेकर 100 MB पर सेकेंड हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट सपोर्ट टू ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन कंकरेंटली बिकॉज ऑफ डुअल बस आर्किटेक्चर। देखिए, जब हम मैन को कनेक्ट बनाते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तो उसमें हम बस आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो डेटा है उसको दोनों डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैन कैन सर्व मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम विद द सेम हाई स्पीड इंटरनेट टू ऑल द यूजर्स। जो मैन का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है वो क्या है कि ये बहुत सारे यूज़र को एक सेम टाइम पर सर्विस दे सकता है और स्पीड में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये भी इसका बहुत अच्छा एडवांटेज होता है अगर हम मैन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं, तो चलिए इसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ मैन इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, हैंस इट इज़ हार्ड टू डिज़ाइन एंड मेंटेन। जो मैन होता है ये क्या होता है, बहुत सारे सिटीज़ होते हैं हमारे पास, मल्टीपल बिल्डिंग्स होती है, तो इसको थोड़ा बनाना, थोड़ा डिज़ाइन करना ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है।
दिस नेटवर्क इज़ हाई एक्सपेंसिव बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ हाई कॉस्ट टू सेट अप फाइबर ऑप्टिक्स। जो मैन होता है इसको सेटअप करने के लिए हमें फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है अगर हम मैन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड में। जो केबल टीवी नेटवर्क होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन गवर्नमेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वहाँ पर जो नेटवर्किंग की जाती है वो भी मैन होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस जो होते हैं बहुत सारे उसकी बिल्डिंग्स होती है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम कनेक्टिविटी करते हैं दैट इज़ मैन नेटवर्क। यूज्ड इन हॉस्पिटल टू कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं और उन सारे बिल्डिंग्स के जो सिस्टम्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम नेटवर्किंग करते हैं वो भी क्या होता है, मैन होता है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।